नमस्कार दोस्तों। टेडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने पटना में घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस घटना की वजह से पूरा का पूरा एक परिवार हिल गया था। और आज भी आप उस घटना की कहानी सुनेंगे ना तो आप भी ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। ये घटना है सन 2010 के टाइम की। राबिया नाम की लड़की की ज़िंदगी अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे से कट रही थी। राबिया यही कोई 22-23 साल की एक खूबसूरत सी लड़की थी। लंबे घने बाल, जहां कहीं भी जाती थी इसको इसके बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। इसी वजह से इसकी जो मम्मी थी वो हमेशा इससे कहती थी कि बेटा राबिया अपने बाल बांध कर चला कर, वरना किसी की ऐसी वैसी नज़र लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये घटना किसी नज़र की वजह से नहीं घटी, एक बड़े ही डरावने रीज़न की वजह से राबिया के साथ घटी। तो भाई एक दिन की बात है, अमावस की रात रही होगी। लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। बारिश का टाइम था और बाहर का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ था कि बस जस्ट जोरों की बारिश शुरू ही होने वाली है। वैसे दिन भर से आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कि नहीं, अभी सीन बिगड़ने वाला है। हो ये गया था कि इन लोगों ने ना आज के दिन अपने घर पर ढेर सारे कपड़े धोए हुए थे। कुछ ही दिनों बाद इनके घर में किसी वजह का एक फंक्शन था, तो फंक्शन के चक्कर में घर की साफ़ सफाई हुई थी। साफ़ सफाई में कपड़े ढेर सारे धोए हुए थे। और घर में जैसे छोटी जगहों में क्या होता है, छोटे शहरों में क्या होता है कि गेहूँ खरीद के लाया जाता है, गेहूँ को बढ़िया से धोया जाता है अपने घर में, फिर छत में ले जाके सुखाया जाता है, सूखने के बाद फिर उसको पिसवाने ले जाते हैं और फिर उसका आटा मिलता है। लेकिन बड़े शहरों में तो डायरेक्टली लोग आटा खरीद लेते हैं। खैर इनके घर में भी ऐसे ही था। तो आज दिन भर से बहुत सारी कपड़े धुलाई के काम चले थे और ढेर सारा गेहूं धुलाई का काम चला था। दिन में हवा चल रही थी, हल्की हल्की धूप थी, इसलिए इनको ऐसा लगा था कि जल्दी जल्दी सब सूख साख जाए, फिर अभी मौसम बिगड़ रहा था, 4-5 दिन तक लगातार बारिश होगी। तो इन्होंने इनका एक सिंगल फ्लोर का ही घर था, इन्होंने अपने घर के छत में वहाँ पे बहुत लंबी तार लगाए और कपड़े सुखा दिए। और राबिया की मम्मी ने बढ़िया से नीचे साड़ियाँ बिछाई और साड़ियाँ के ऊपर गेहूँ बिछा दिए। ठीक है, अभी दिन भर घर की चीज़ों में इतना लगे रहे कि बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि छत में हम लोगों ने गेहूँ बिछाए हुए हैं और इतने सारे कपड़े डाले। हो जाता है कई बार हम बहुत काम कर लेते हैं ना, तो हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम भी भूल जाते हैं। होता होगा सबके साथ और ये वाजिब सा, इसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रात के समय जो मैं बोल रहा था 8:30 बजे के आसपास बाहर जब बिजली कड़की और आंधी तूफान बहुत ज़ोर से हो गया, तब अचानक से राबिया के पापा ने बोले, अरे छत में तो गेहूं डाले हुए थे, कपड़े डाले हुए थे, निकालोगे नहीं क्या? राबिया ने बोली, अरे शिट, अब भी याद आया, रुको रुको मैं जाती हूँ। राबिया, मम्मी काम कर रही थी राबिया की, पापा भी काम कर रहे हैं। राबिया बोली, मैं जाती हूँ। ऐसे करके दौड़ते दौड़ते सीढ़ियाँ चढ़ी है, जैसे अपने छत में आई, कपड़े निकाल ही रही थी, ढेर सारे कपड़े थे ना, रस्सी से निकाल ही रही थी कि अचानक से उसको उसके ऊपर तो आसमान है ना, खुला, एकदम खुला आसमान, वो छत में निकाल रही थी। वो निकालते निकालते उसी समय उसको ऐसा आभास हुआ कि मेरे ऊपर से कुछ तो भी चमकदार चीज़ उड़ के जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल फैली हुई है, एक बहुत अच्छी स्मेल। मतलब कोई ढेर सारा इत्र लगा ले, बहुत सारे लोग अत्तर भी कहते हैं, कोई ऐसा इतना ढेर सारा बहुत ही ज़्यादा सुगंधित इत्र लगा कर निकले आपके पास से, तो वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे तो रोशनी चमकी जैसी भी लगी थी, तो इसका भी थोड़ा ऐसा कपड़े निकालते निकालते माहौल चेंज हुआ और इसको लगा कि कोई एकदम से एरोप्लेन एकदम ऊपर उड़ के गया क्या मेरे इतने पास से। ऐसा सोच के जैसे ऊपर देखी है तो क्या पाती है कि इसके ऊपर से एक कालीन उड़ के जा रहा है, यानी कि एक कारपेट, यानी कि एक मैट। यानी जो नहीं समझ रहे उनको मैं आसान समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे जिसके ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो कालीन कह सकते हैं, मैट कह देते हैं, नमाज वाली मैट, वैसी वाली उड़ के जा रही है, वैसी दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये वही वाली है, वैसी दिख रही थी, इसके ऊपर से उड़ के जा रही है। और वो बड़ी थी, काफ़ी बड़ी, लगभग 6-7 फीट की लंबी थी और चौड़ी भी बहुत थी। जितना बड़ा ये एक बिस्तर होता है, समझ लो अपना क्वीन साइज़ बेड होता है, वैसी उड़ के जा रही थी इसके ऊपर से। और उससे हल्की सी एक रोशनी चमकी थी, क्योंकि वो जो मैट उड़ रही थी ना, उसमें उन लोगों ने एक लालटेन रखे हुए थे और मैट के चारों कोने में एक एक आदमी बैठा हुआ है और बीच में उस मैट में कोई लेटा हुआ है। ये मृत शरीर था, मतलब कोई मरा हुआ
ये एक कालीन में पड़ा ऐसा, और चारों तरफ उस कालीन में कोई ऐसा बैठे हुए हैं, और वो जो मरा हुआ सोया हुआ है ना इंसान, मरा हुआ, वो उसकी जो मृत शरीर है उसके बाजू में वो लालटेन रखी हुई है, और उनके पास से ये स्मेल आ रही थी। ये देखी तो देखती रह गई कि ये क्या है, मतलब कोई उड़ के ऐसे कैसे जा सकता है किसी कालीन में। ये शॉक्ड थी कि इतने में इसकी मम्मी जो नीचे थी ना, लकीली ये हुआ, मम्मी के दिमाग में भी आया कि अरे वो कैसे इतनी सारी चीज़ें उठाएगी अकेली, कपड़े भी, गेहूँ भी, मैं भी जाती हूँ। उसकी मम्मी इतने में पीछे से आई है। उसकी मम्मी जैसे पीछे से आई, इसको बोली, अरे राबिया इतना लेट क्यों कर रही है, बारिश शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी उठा। तो तुरंत एक्साइटेड होकर बोलती है, अरे मम्मी वो सब छोड़ो, ऊपर देखो कोई उड़ के जा रहा है। मम्मी ने जैसी ऊपर तरफ देखी, मम्मी को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसी समय मम्मी को कुछ तो अजीब लगा। शायद इनको भी वो सुगंध आ गई थी वहाँ पे जो फैली हुई थी, जो जा रहे थे उड़ के। अभी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा ना, ऐसे कैसे कोई उड़ के जा लेगा। भाई ये एक जिन्न की मैयत जा रही थी जी। तो वो चीज़ राबिया ने देखी, और राबिया उस चीज़ को समझ नहीं पाई थी, और अपनी अम्मी को बोली, देखो अम्मी ये क्या उड़ के जा रहा है, लोग उड़ कैसे रहे कालीन में बैठ के। अम्मी को स्मेल आई और कुछ तो भी फील हुआ, एक भारीपन सा लगा होगा। अम्मी ने उसका हाथ पकड़ी, बोली ये क्या बोल रही है। और इतने में ये चीज़ राबिया को दिखाई दे रही, अम्मी को नहीं। जो ऊपर उड़ते हुए जा रहा है ना, उसने राबिया को ऐसा, 4 लोग थे ना जिंदा, एक मृत है, तो जिंदा वाले ने ऐसा राबिया को देख लिया नीचे, और राबिया भी उसको ऐसे देखने लगी, अम्मी वो देखो मेरे को देख रहा है, अम्मी आपको नहीं दिख रहा है क्या। अम्मी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अम्मी ने इसको खींची और इतने में बारिश शुरू हो गई और अंदर लेकर गई। इसके अब्बू भी नीचे थे, हाँ, तो इसके अब्बू के सामने अम्मी ने बोली कि देखो इस छत में ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो बोलते कि ठीक है, बार बार डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार कुछ कुछ दिखाई दे देता है, इग्नोर करो, चलो अपने अपने काम में लगो। सारी चीज़ें उठा लिए ना, बोले हाँ हाँ उठा लिए सब, ठीक है चलो अपने काम में लगो। अब ऐसा हुआ भैया, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन रात के समय, सोते समय, अम्मी को ऐसा लगा कि इतना कुछ इसने अभी एक्सपीरियंस करी है। राबिया बिल्कुल झूठ नहीं बोलती थी, सीधी सादी लड़की थी, मजाक करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, एकदम शांत स्वभाव की लड़की, और ऐसा मजाक वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। तो अम्मी के मन में ऐसा लगा कि उसको कुछ दिखा है। और अम्मी ने भी बचपन में जिन्न की मैयत के बारे में कई बार सुनी थी, और उसको जो देख लेता है उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे भूचाल आ जाते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अम्मी को घबराहट हुई, और साथ में राबिया ने ये भी बोली, देखो मेरे को देख रहा है। मैंने एक काम करी, रात में ये सोची कि एक काम करते हैं, सुबह होती है ना तो इसको आलिम जी के पास लेकर चले जाते हैं, एक आलिम बाबा के पास लेकर चले जाते हैं। तो इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई होगी वो चीज़ को देखने की वजह से, तो झाड़ फूँक देंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे रात में डिसाइड करके अम्मी सो गई है। फिर सुबह हुए, तो सुबह जागी तो क्या पाई कि मेरी बेटी सो ही नहीं पाई है। राबिया 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाई थी। राबिया से मम्मी ने पूछी कि ऐसा क्यों, सोई क्यों नहीं थी, तो बोली बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और जो स्मेल ऊपर आ रही थी जब वो लोग उड़ के जा रहे थे, तो वो मुझे अभी भी आ रही थी। अम्मी ने बोली, देख बेटा वो एक जिन्न की मैयत थी, देख तेरे साथ कल रात कुछ बहुत डरावना हो गया है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमने सिर्फ कहानियों में सुने थे। अभी एक आलिम बाबा के पास चलते हैं। तो राबिया भी सुन के डर गई, बोली ठीक है अम्मी, अगर ऐसी बात है तो चल लेते हैं। ये लोग गए आलिम बाबा के पास, अम्मी और केवल राबिया। बाबा ने झाड़ फूँक किए, बोले ठीक है चलो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अभी जाओ। लेकिन ये शायद बाबा के हाथ में नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। राबिया जैसी घर पे आई है, तो ना घर पे वो स्मेल जो ऊपर आई थी, जो दिन भर से आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, हद से ज़्यादा बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई कि ये सांस नहीं ले पा रही है, वो अच्छी वाली स्मेल की वजह से ये सांस नहीं ले पा रही, इतनी हैवी हो गई वो। इसका सर फटने लगा, इसने ना ऐसा मुंह दबाना शुरू कर दी, रुमाल से, उस समय तो मास्क नहीं होते थे, रुमाल दुपट्टे से मुंह बांधना शुरू कर दी। लेकिन इससे सहन नहीं हो रहा है, वो घर के बाहर चली गई, घर पे आई नहीं। फिर जैसे तैसे करके उसको रात में सोने के टाइम पर घर पर बुलाया, अपनी एक फ्रेंड के घर पर चली गई, उसको वहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके रात में घर आई है, तो रात में
फिर से स्मेल से पगलाने लगी तो अम्मी ने बोली एक काम कर बेटा तू सो जा, सो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा, सब कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे भी आलिम जी ने झाड़ दी है तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिमाग से सब निकाल दे। इसने बोली ठीक है मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो बोली अम्मी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मेरे को अकेले ना बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है इस स्मेल की वजह से, ये मेरे लिए बदबू बनती जा रही है। अम्मी ने बोली कि ठीक है मेरे बिस्तर में मेरे बाजू में सो जा। अम्मी भी काम वाम करके उसके बाजू में सोने के लिए गई है। मैं बताऊँ आपको, अम्मी सो चुकी थी, ये जाग रही थी, इसने बोली मैं सो जाऊंगी आप सो, टेंशन मत लो। अम्मी सो चुकी थी, मम्मी के सोने के ठीक 1.5 घंटे बाद राबिया बहुत ज़ोर से चीखती है अजीब तरीके से। अम्मी जैसी जागती है ना तो क्या पाती है कि राबिया ऐसी बैठी हुई है, पूरे बाल खुले हुए हैं, और ना राबिया के चेहरे की तरफ देखी ना तो क्या पाई कि राबिया के आँख से खून के आंसू बह रहे हैं। अम्मी बहुत ज़ोर से घबरा गई, उनका बीपी पूरा हाई हो गया, एकदम हाथ पैर कांपने लगे, एकदम वो खड़ी नहीं हो पा रही है बिस्तर से, चिल्ला चिल्ला के रोते रोते वो तो बस एक ही जगह घूर रही है और ऐसा खून के आंसू उसके आ रहे हैं, सिर्फ घूर रही है, कोई रिएक्शन नहीं। सिर्फ एक बार चिल्लाई थी, वो चिल्लाने की वजह से नींद खुली थी। अम्मी ने चिल्ला चिल्ला के इसके अब्बू को बुलाई, जल्दी आइए देखिए राबिया को क्या हो गया। अब्बू आए, राबिया को जैसी हाथ लगाए हैं, बेटा तू ठीक तो है ना, आंसू पोंछ ले। इसने अब्बू के ऊपर हाथ उठा दिए, बहुत गंदी तरीके से मारी है। और अब्बू इसके थोड़े कमज़ोर थे शरीर से, बीमार से ग्रस्त रहते थे, तो इतनी ज़ोर से उनको लगा कि ज़मीन पर मुंह के बल गिर गए। और जैसे ही वो गिरे हैं ऐसा चीखना चिल्लाना शुरू करिए, ऐसा चीखना चिल्लाना। उसकी मम्मी उसको शांत करने के लिए जा ही रही थी कि एक गुलदस्ता था मिट्टी वाला, बड़ा महंगा हैवी गुलदस्ता, वो उठा के अपने अम्मी के सर पे मार दी। अम्मी बेहोश, अब्बू बेहोश जैसी हालत में। ये वैसी करके चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर भागी। किस्मत से इनके एक पड़ोसी थे, पड़ोसी बड़े अच्छे, इनके साथ बड़े अच्छे संबंध। देख लिए, बोले ये राबिया ऐसे चिल्लाते हुए इतनी रात गए, कहाँ भाग रही है। और उस समय उनकी पत्नी भी बाहर निकली पड़ोसी की, तो बोली ये लड़की मुझे नॉर्मल नहीं लग रही है, चलिए जल्दी जल्दी उसको पकड़ते हैं। वो राबिया पता नहीं किस तरफ भाग रही थी, तो भागते भागते गए। राबिया को बड़ी मुश्किल से यार इन लोगों ने कंट्रोल किए। ये थोड़े जवान थे, कम उम्र के थे, इसके अम्मी अब्बू की उम्र के नहीं थे, इसके भैया भाभी की उम्र के कह लो, ये कह सकते हैं। उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल किए हैं, एम्बुलेंस बुलाए, अम्मी को अब्बू को हॉस्पिटल भेजे हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग चला। ये लोग राबिया को सुबह तक जैसे तैसे करके संभाले। अब सुबह तक इन लोगों ने राबिया के कुछ रिलेटिव्स को भी फ़ोन कर दिए थे कि ऐसा ऐसा आपके घर पर हो गया है, और राबिया ऐसी ऐसी हरकत कर रही है कि हमारे घर पे भी एक कमरे में बंद है, उसने दुनिया की चीज़ें तोड़ डाली और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, और लगातार उसकी नाक से और आँख से खून बह रहा है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सिचुएशन है ना। किस्मत से राबिया के मामा जी सही समय पर पहुंच गए, और उन्होंने दूर से ही देखे राबिया को एक रोशनदान से, पड़ोसियों के घर पे वो बंद थी। मामा ने बोले कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हाथ से निकल गई है, मैं किसी को जानता हूँ बुलाता हूँ। अब मामा जी भी उसी आलिम को जानते थे जिसको मम्मी जानती थी, जिसके पास राबिया को पहले लेकर जाया गया था। तो मामा जी ने क्या किए, वो आलिम जी को लेकर आए। आलिम जी ने बोले कि नहीं ये केस, ये किस्सा तो मेरे सामने आया था, एक काम करते हैं, ये मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा, मैं किसी को जानता हूँ। अब वो आलिम जी ने अपने जान पहचान वाले किसी को फ़ोन किए, और वहाँ पे आए 13 आलिम। और वो उनको देख के ही लग रहा था वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर एक ऐसा ऑरा था, एक ऐसा उनका जो रूप था अपने आप में, वो जो 13 लोग आए थे, कि कोई भी देखे समझ जाए भाई ये नॉर्मल लोग हो ही नहीं सकते। वो आए हैं और अपनी आयतें पढ़ना शुरू की उसी कमरे के पास। आप विश्वास नहीं मानोगे, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कमरे के बाहर तरफ ना, जहाँ पर ये लोग खड़े होकर ये पढ़ रहे हैं आयत, वो दरवाजे के पास ना आग लग गई, वो दरवाजे में उसी कमरे के। तो सब घबरा गए, पानी वानी लेके, बोले नहीं पानी कोई नहीं लाएगा, इसको जलने दो, जलने दो, इसको थोड़ा तो जलने दो। वो थोड़ा 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 करके नीचे से वो जला है, और फिर बोले अब इसके ऊपर पानी डालो। वो पानी भी लेकर आए, वो 13 लोगों ने पूरा उसके ऊपर पानी में कुछ पढ़ के फूके हैं, और फिर बोले इसको वो जलते हुए दरवाजे पर डालो। उस पर डाले हैं भाई। उसके बाद ये दरवाज़ा खोला गया, राबिया को बांधे, कंट्रोल में लाए। अब कंट्रोल में लाकर उससे पूछे कि तू इस बच्ची के शरीर में क्यों आया है या आई है, तू है कौन। तो अब उस जिन्नात ने पूरी बात बोला जो राबिया के अंदर था। हम मैयत लेकर जा रहे थे और इसने टोक दी, और किसी को भी पसंद नहीं आएगा कोई मैयत जा रही है और कोई उसको टोके। मैं तो इसकी जान लेने के लिए ही आया हुआ था,
लेकिन जब मैं इसके पास आया तो इसकी खूबसूरती से मैं हैरान हो गया। इससे मुझे प्यार हो गया। इसके बाल, इसकी सुगंध, इसकी सादगी कुछ ऐसी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं इसके साथ हमेशा रहूँगा, ऐसे ही रहूँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके सामने फिर आयतें पढ़ी गई और बोला गया कि तुझे इसके बदले क्या चाहिए। फिर उसने बहुत मुश्किल से ये चीज़ बोला है कि मुझे 13 मुर्गे, जितने तुम हो ना, तुम सब के नाम के 13 मुर्गे ऐसे चाहिए। 13 मुर्गे चाहिए। तो बोले तू कैसे, मतलब खाएगा क्या? बोले हाँ खाऊंगा, 13 मुर्गे लेके आओ। उसी समय जाया गया, 13 मुर्गे को कटवा कर लाया गया और उबाल कर, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ उबाल कर ये खाए हैं। ये सब करने में कितना टाइम लगा? 7-8 घंटे लग गए। और फिर ये खाए हैं और फिर सोई और वो 13 लोग तब तक वहीं पर रहे। फिर जागी तो नॉर्मल थी। इनकी ज़िंदगी का ये एक ऐसा मतलब किस्सा हो गया, कांड हो गया ना, कि जिसको भी ये लोग बताते हैं इनकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। सब कहते हैं कि तुमने कहीं से कोई फिल्म देखकर आ गए, किसी से कोई कहानी सुनकर आ गए तो ऐसा बताते हो। लेकिन सिर्फ वही पड़ोसी, राबिया के मामा, वो 13-14 लोग, वो जो बाबा लोग आए थे, और राबिया के घर वाले, बस इतने ही जानते हैं। बाकी किसी को इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। मुझे हुआ, मैंने आप सभी को उस घटना की कहानी बताया। आपको क्या लगा सुनकर? ये सच्ची घटना थी या बनावटी? कुछ लोग कहते हैं कि फेम कमाने के लिए राबिया के घर वालों ने ऐसी हरकत की है, लेकिन मुझे ये कहीं से भी नहीं लगता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।